अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज 3.6। प्रीवियस सारी एक्सरसाइज और प्रीवियस चैप्टर जो है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और साथ साथ जो है मेरा व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लें, ताकि आपको डेली जो है नोट्स भी मिल सकें और वीडियो का लिंक भी मिल सके। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 में हमने जो है दो चीज़ मेथड पढ़नी है। एक है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और उसके अलावा है क्रैमर रूल। अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और उन्होंने कहा हो कि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। क्रैमर से कहा हो तो ये यूज़ करना है। अगर कोई भी ना कहा हो तो आपको जो ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्स इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ बी करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो ए इनवर्स हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, जॉइंट ऑफ ए और ए का जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हम पीछे जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद ये क्रैमर रूल है, इसकी ये डेफिनेशन है। ए एक्स इज इक्वल टू बी हो तो ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर ए एक्स का लेना है, फिर ए वाई का लेना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके की समझ आएगी कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.6 का, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में, लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, ये 2, ये 4, 5 और दरमियान में जो साइन है -3, ठीक है। उसके साथ इनके साथ साइन कौन से थे? एक्स और वाई के। जो साथ गिवन होंगे वो लिखने हैं। ए भी गिवन हो, सी डी गिवन हो, जो भी साइन गिवन हो वो आपने वही लिखनी है। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल के बाद था 19 और -1। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास बी है। तो हमने क्या फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू। तो हमने कैसे फाइंड करना है? एक्स किधर जाएगा? ए इनवर्स ऑफ बी। जब हम ए इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए इनवर्स तो हमें निकालना आता है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल लेते हैं। या जगह 2 3 -6, तो यहाँ -4 5 20, तो आ जाता है ये -26। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों का साइन। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास ए इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई? -26। उसके बाद है -3 -5 -4 और 2। तो x किसके इक्वल है? ए इनवर्स ऑफ b। तो हमारे पास जो ए इनवर्स की वैल्यू है उसको हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स b। b की वैल्यू हमने वहाँ लिख ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये रो, ये कॉलम, 3 × 19 किया, -3 × 19 प्लस -5 × -1। उसके बाद -4 × 19 प्लस 2 × -1, 26। 3 × 19 क्या है? तो -57 प्लस 5, ये आ जाता है हमारे पास -76 -2, -1/26। -57 प्लस 5 किया तो आ जाता है -52, और ये आ जाता है हमारे पास -78। डिवाइड कर देते हैं अंदर, ये माइनस पॉजिटिव 52/26। नीचे वाला भी हो जाएगा 78/26। कैंसिल कर दें। जी स्टूडेंट्स, 26 का टेबल में 26 1 और ये 2 और ये 26 1 और ये 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2 3, ठीक है। तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास ये है, और 2 3 की वैल्यू आ गई। तो उसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की क्या आ गई? 3, ठीक है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ये फार्मूला देखना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स हमें फाइंड करना आता है। प्रीवियस सारी एक्सरसाइज हम इस पे टॉपिक पे कर चुके हैं। उसके बाद जो आएगा हमने इसको कर दे देना b से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x और y का।
तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन इस तरह होने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसको भी हम पहले लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये सिंपल लगेगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले 3 है, 2 है, 5 है, -1 XY में है और इक्वल है 7 और 16। ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ए इनवर्स के वही हमने फाइंड करना है। 3, 2, 5 और -1 है, -3, -10, ये आ गया -13। फिर एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, -1, 3, -5 और -2। तो हमारे पास जो है ए इनवर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/13 -1/13 और -1, -2, -5 और 3। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए इनवर्स की जब हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स की क्या वैल्यू है, -1/13, -1, -2, -5, 3। बी की क्या वैल्यू है, 7 और 16। सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 7 -7 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है हमारे पास, -32। उसके बाद -5 7 35, तो हमने प्लस और 16 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है हमारे पास 48। ठीक है, 6 are 18 और ये 48। क्या आंसर आ जाता है, -7 -32 करें तो हो जाता है -39 और ये आ जाता है हमारे पास 13। -39 ओवर -13 और 13 ओवर -13 से कैंसिल। 13 जो है वो 3 ज़रा 9 हो जाता है, माइनस से कैंसिल, ये 3 और ये आ जाता है -1। तो ये हो जाए हमारे पास एक्स वाई 3 और -1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और वाई की क्या आ गई हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम इसका 3 वाला देखते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसको भी हम करेंगे, साथ साथ स्टूडेंट्स नोट्स जो है वो ज़रूर बनाया करें। स्टूडेंट्स साथ साथ नोट्स बनाया करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स में एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब नोट्स जो है जब आप बनाते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपके हाथ से गुजरता है, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में ज़रूर रहता है। 2, 7 एक्स और वाई 9 और -4। तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल बी। एक्स हो जाता है ए इनवर्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। 1 - 2, 2 और 7, 7 - 2 = 4, -4, 7 + 4 हो जाता है हमारे पास 11। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, तो ए इनवर्स की क्या वैल्यू होगी हमारे पास 1/11, 7, 2, -2 और 1। अपने फाइंड करना है, एक्स हो जाता है ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/11, 7, 2, -2, 1। बी की वैल्यू क्या है 9 और -4। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दें, 7 9 ज़ार क्या हो जाता है 56। सॉरी स्टूडेंट्स, 7 9 ज़ार होता है 63 और प्लस तो में हमने साइन और -8 4 ज़ार, तो -2 ज़ार 9 ज़ार 18 और -4। 63 में से माइनस करेंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाता है 55 और -18 -4 क्या आ जाता है -22। 11 को अंदर डिवाइड कर दें, 55/11 और -22/11। 11 5 ज़ार और ये आ जाता है -2। तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू आ गई 5 और -2। एक्स की वैल्यू आ गई 5 और वाई की आ गई -2। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हमने ये लिख के ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए बी से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अपने इसको 4 पार्ट जो है वो खुद करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी प्रैक्टिस हुई है कि नहीं।
अगर हो गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको दोबारा सॉल्व करवा दूँगी। उसके बाद हम इसका ग्रामर रूल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ ग्रामर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसको भी लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगी 1 2 4 -1 x y 4 और 5। ये कौन सी फॉर्म होगी? ax = b। इससे हमने क्या फाइंड करना है? a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट और ay का। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a का डिटर्मिनेंट 1 4 2 -1 -8 या जगह हमारे पास -9। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जब हमने ax फाइंड करना होगा तो हमने x की वैल्यू की जगह ये पुट करनी है। जब हमें ay फाइंड करना होगा तो y की जगह हमने ये वाली पुट करनी है, b वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा है। ax फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू स्किप कर दें, b की वैल्यू ये पुट कर दें, बाकी सारा वही। डिटर्मिनेंट सेम फाइंड करना है वही, ये -4 -5 4 20 हर जगह -24। उसके बाद ay फाइंड करना है, y की वैल्यू जो है वो स्किप कर देनी है। y की वैल्यू स्किप कर दी तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे 4 और 5, बाकी वो x की सेम आ जाएगी। 5 -8 या जगह -3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कौन सा मेथड इजी लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट होगा और y की वैल्यू हो जाएगी ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू क्या है? -24 ओवर -9 और y की क्या है? -3 ओवर -9। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, 8 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 ओवर 3। तो ये हमारे पास इसकी y की x और y की वैल्यूज आ। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर a का डिटर्मिनेंट लेना है। ax का कैसे लेना है कि हमें x की वैल्यू स्किप करनी है, ये x की वैल्यू स्किप की और उसकी जगह हमने b की वैल्यू लिख लेनी है। जब y फाइंड करना है, y की वैल्यू स्किप करनी है और ये वैल्यू लिख के डिटर्मिनेंट लेना है और सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 1 है, 3 है, 2 है और -2 है। x और y और यह आ जाएगा 7 और -3। ax इक्वल हो जाएगा b की। क्या फाइंड करना है हमने? a का डिटर्मिनेंट, ax और ay। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 3 2 -2 -6 या जगह हमारे पास -8। उसके बाद हमने ax फाइंड करना है, वो कैसे करते हैं? x की वैल्यू स्किप कर देंगे, उसकी जगह हम 7 और -3 लिख देंगे। -14 -3 2 ज़ा 6 -6 -14 + 6 करेंगे तो आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आ जाता है हमारे पास -8। उसके बाद ay का डिटर्मिनेंट लेना है, इससे हमने y की वैल्यू स्किप करनी है, बाकी वही 7 और -3। ये आ जाएगा हमारे पास -3 -21, तो ये आ जाता है हमारे पास -24। ठीक है, उसके बाद क्या है? और y हो जाता है हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू है -8 ओवर -8, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -24 और -8 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पास x और y की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसको भी हम लिखेंगे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। है, 4 है, -5 है और -3 है। x y और है हमारे पास -6 और -12। ये ax = b की फॉर्म में है। a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 है, -5 है, 4 है और -3 है। आ जाएगा -6 + 20
क्योंकि हमारे पास दरमियान में माइनस है तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाता है 14। उसके बाद हमने AX निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू स्किप करनी है, उसकी जगह -6 और -12 लिखना है, और -5 और -3, 6 3 आर 18, दरमियान में -5 × 12 क्या होता है 60, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है -42। उसके बाद AY का डिटरमिनेंट लेना है, 2 4 -6 और -2। जी स्टूडेंट्स, ये बन जाता है हमारे पास -24, दरमियान में फिर माइनस और ये -24, -24 + 24, ये हो जाता है हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वही हो गया, y होता है हमारे पास, AX की वैल्यू क्या है 42 -42 और 14 है, और y की वैल्यू क्या है 0 और 14, ये 0 हो गई, और ये आ गया हमारे पास -3 और y की वैल्यू आ गई 0। ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल हमें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर A का डिटरमिनेंट, AX का डिटरमिनेंट, AY का बनाना है, और उसके बाद हमने इसे XY की वैल्यू जैसे निकाल लेनी है। इसका भी 4 वाला क्वेश्चन हमने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करके देख के उसके बाद आपने 4 वाला क्वेश्चन जो है वो खुद करना है ताकि आपको पता चले कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो करवा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन 2 ब्रांचेस A एंड B ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ये गिवन है। एक्स क्या है हमारे पास, इज़ द करंट इन ब्रांच A, और वाई जो है करंट इन ब्रांच B है, और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, इन्होंने यहाँ हमें कोई भी नहीं कहा हुआ कि आपने कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएं कि क्रैमर रूल लगाएं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने इक्वेशन हमें गिवन की हुई है, तो स्टूडेंट्स वही हम लिखेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म वन 2 1 और -1, एक्स वाई 7 और 2। AX इज इक्वल है B की फॉर्म में। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, AX AY। ठीक है, ये जो क्रैमर रूल है वो ज़्यादा इजी है, वही अप्लाई कर लेते हैं। हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी से कर लें, जो आपको इजी लगे। -1 -2 याद आएगा हमारे पास -3। उसके बाद AX की है, x की वैल्यू स्किप करके 7 और 2, 1 और -1, -7 -2 याद आता है हमारे पास -9, 1 2 7 2 2 -14 या तो हमारे पास -12। AX ओवर A का डिटर्मिनेंट और Y हो जाएगा AY ओवर A का डिटर्मिनेंट। -9 ओवर -3, -12 ओवर -3, X की वैल्यू आ जाएगी 3 और Y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक्स वाली वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स जो है वो ब्रांच ए की करंट का सप्लायर है, और वाई जो है वो हमारे पास ब्रांच बी के है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू, तो हमने सिंपली जो है वो इसको एक्स वाई की वैल्यू गिवन कर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 फोर्सेस हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इक्विलिब्रियम में है। F1 + F2 + F3 करें तो 0 है, और हमारे पास F1 F2 F3 की वैल्यू ये है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास F1 F2 + F3 को उन्होंने क्या प्लस करें, ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, और ये किसके इक्वल हैं, 0 के। तो स्टूडेंट्स ऊपर पर वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं, 8 है, -2 है, +y = 0 है, और एक हमारे पास x है, उसके बाद है -7 है, और -1 = 0। 8 - 2 हमारे पास आ जाता है 6 + y की वैल्यू आती है -6, इधर से लिखेंगे x, ये -8 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 8। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमने सिंपल निकाल ली है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल उन्होंने खुद ही सारा कुछ गिवन था कि F1 + F2 + F3 = 0 करना है। हमने सारा किया, कंपेयर किया, और उसके बाद हमने इसके आंसर निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी इक्वेशन हमने खुद बनानी है, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि 2 स्पोर्ट्स बीम्स हैं, ए और बी है, आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 kN, ठीक है। ए और बी है तो हम इसको एक्स और वाई जो है वो इसकी टीम लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कौन सी उन्होंने कही है कि हमारे पास ए बी जो होल्ड कर रहे हैं, कंबाइंड लोड कितना है 100 kN। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई कितना है 100 kN। उसके बाद है कि ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, मतलब कि हमारे पास जो ए वाली बीम है ये ए बी, पहले वाली कंडीशन में एक्स वाई सिंपल कुछ भी नहीं है और वो इक्वल है 100 की। उसके बाद कह रहे हैं कि ए की जो है वो टीम को डबल कर दें और जो ये वाली टीम है बी की उसको 3 टाइम डबल कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y और ये किसके इक्वल है 240 kN के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास वही सारी फॉर्म आ गई है, फॉर्म हमारे पास गिवन है, वही हमने राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म करना है। वन है, 2 है, 1 है, 3 है, एक्स वाई 100 है और 240, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी फॉर्म में होगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है ए का डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 1 और 3 माइनस 2 ये आ जाता है हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 240, उसके बाद है हमारे पास 1 और 3, 300 माइनस 240 किया तो हमारे पास आ जाता है 60 और ए वाई की जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 1 है 2 है और 100 है और 240 है। 240 माइनस 200 ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो वही हमारे पास एक्स और एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 60 है और 1 है तो हमारे पास ये 60 आ जाएगी। वाई की वैल्यू है हमारे पास 40 और 1 तो हमारे पास 40 आ जाएगी। 7 अब के लिख, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो लोड ए और बी पे थी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। पहले वाली कंडीशन सिंपल थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ए वाली कंडीशन डबल होगी, बी वाली ट्रिपल होगी। तो हमने ए वाली फिर जो इक्वेशन बनाई और हमने सिंपल जो है जो मेथड आप लगाना चाहिए उसको यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है। एक 2D गेम वर्ल्ड में 2 कैरेक्टर्स हैं मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। 1 कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब कि हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 2D गेम है हमारे पास, 3D नहीं है, तो हमारे पास एक्स और वाई ही करेक्टर होंगे, ठीक है। ए बी लिख ले जो मर्जी लिख ले, लेकिन हम एक्स वाई यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा आसानी होगी। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो क्या है, डबल है, तो 2x हो गया। और उसके बाद वर्टिकल पोजीशन उन्होंने क्या सेम है, तो हमारे पास इसके इक्वल है वो 5 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पर उन्होंने कहा ट्वाइस है और वर्टिकल पे कुछ नहीं कहा, तो हमारे पास ये 1 ही होगी। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास ये बन गई। उसके बाद है अदर मूव्स जो है लॉन्ग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो मोर देन है 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो है वो 1 पॉइंट ज़्यादा है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो 1 पॉइंट उससे वर्टिकल से ज़्यादा है। ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या हो जानी है 11, ठीक है। 1 ज़्यादा है तो मैंने ये वाली कंडीशन लिख ली, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसको वही मैट्रिसेस फॉर्म में लिखिए और हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इक्वेशन हमें बनानी थी वो हमने बना ली, फिर वही सारा काम है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 2 है 1 है 1 माइनस 1, x है y है और 5 और 1, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स सिर्फ आपको जो है वो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ। वही हमने फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 है 1 है 1 है -1 है -2 है -1 है, ये -3 हो जाता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू की जगह 5 1 1 -1 -5 -1 ये आ जाता है हमारे पास -6, ठीक है। उसके बाद है ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 1 5 1
2 माइनस 5 आ जाता है -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, -6 -3 आ जाएगा 2, और y की वैल्यू क्या हो जाती है ay ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये आ जाती है हमारे पास -3 और -3, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 साल पहले एक आदमी था जो 5 टाइम जो था ओल्ड था, बड़ा था अपने उससे बेटे से। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी जो है फादर की एज लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 साल पहले तो x - 2 की कंडीशन आएगी। ठीक है, हम फादर को x करेंगे ऑब्ज़र्व और सन को करेंगे y ऑब्ज़र्व। तो 2 साल पहले मतलब कि अब जो है वो 2 साल बाद की बात हो रही है, तो 2 साल पहले की बात है, तो हमारे पास दरम्यान में माइनस कंडीशन आएगी। अगर उन्होंने कहते हैं ना 2 साल बाद, तो हम इसमें प्लस लिख देते। ठीक है, 2 साल पहले क्या था, उसकी एज क्या थी फादर की 5 टाइम। ठीक है, 5x - 2 थी, और उसकी हमने y लिख लिया, तो ये -2, क्योंकि उन्होंने कोई भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स है कि 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 6 साल बाद, ठीक है, बाद वाली कंडीशन आई 6 साल बाद, तो x + 6, और क्या था 3 टाइम्स ओल्ड था, तो 3 इधर आ गया, तो हमारे पास ये आ गई y + 6। ये हमारे पास 2 कंडीशंस बन गई। ठीक है, x हमारे पास बाप है और y हमारे पास बेटा है। अब ये इक्वेशंस को हम सीधा कर लेते हैं। ये हो जाता है 5x - 10 y - 2, 5x - y -2 + 10 8, 5x - y इक्वल हो जाएगा 8। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये आ जाएगी 3x + 3 6 are 18, y + 6, 3x - y 6 - 18 आ जाएगा हमारे पास -12। ये हमारे पास 2 जो है वो इक्वेशंस बन गई। अब सिंपल हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 है, -1 है, उसके बाद 3 है और -1 है। ये हमारे पास 8 है और -12 है, और ये हमारे पास x और y। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। a का डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 3 -1 -1 -5 + 3 -2। ax को लेना है, x की जगह 8 - 12 -1 है, -8 है और -12। ये हो जाता है हमारे पास -20। उसके बाद है ay की वैल्यू, इसमें हम लिखेंगे 5 है, 3 है और साथ हमारे पास 8 है और -12 है। 5 × 12 किया -60, आ जाएगा -24, आ जाता है हमारे पास -84। वही हमने x की वैल्यू क्या हो जाएगी ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, -20 ओवर -2, ये आ जाएगा 10, और y हो जाएगा ay ओवर a का डिटर्मिनेंट, -84 ओवर -2, ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, फादर की एज क्या है हमारे पास 42, और उसकी सन की क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप क्रॉस कर दें, वो जो है वो ज़्यादा ही टफ है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज जो है वो 3.6 भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमारी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।